सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या के द्वारा अब तक आप लोगों को यह बताया गया, यद्यपि संसार में सर्वत्र विषमता है, वैमत्य है, किंतु फिर भी विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र अनंत आनंद ही चाहता है। जबकि किसी जीव को किसी ने कभी सिखाया नहीं, कोई अभ्यास नहीं करवाया, कोई उपदेश नहीं दिया। नेचुरल प्रत्येक जीव आनंद को ही चाहता है, प्रत्येक क्रिया के द्वारा आनंद चाहता है, प्रतिक्षण आनंद चाहता है। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, इसलिए आनंद प्राप्ति का हमारा ये प्रयत्न अनादि काल से चल रहा है। किंतु महान आश्चर्य देखिए कि अनंत अनंत जन्मों के अनंत निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि हमें उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। अतएव उसके कारण पर हमने गंभीर विचार किया तो ये पता चला कि अभी तक तो हमने यही नहीं समझा आनंद किसको कहते हैं, आनंद कैसा होता है, आनंद कहाँ है, आनंद कैसे मिलेगा। अतएव आनंद की परिभाषा वेदों के अनुसार आपको बताई गई। यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः। जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, एक बार प्राप्त हो जाने पर सदा प्राप्त रहे, जो नित्य नवायमान हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, उसको आनंद कहते हैं। ऐसा अनंत, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद हम लोग चाहते हैं। हमारे भीतर जो आनंद को पाने की प्यास है, सुख को पाने की प्यास है, वो जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद की नहीं है, दिव्यानंद को पाने की प्यास है। वो दिव्यानंद को पाने की प्यास भगवत प्राप्ति पर ही मिटेगी, यानी ईश्वर प्राप्ति पर ही आनंद प्राप्ति संभव है। और कोई उपाय से आनंद नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? वेदादिकों ने बताया कि सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा, क्योंकि जाने बिना मानना नहीं होता, माने बिना प्रेम नहीं होता। अतएव हमने भगवान को जानने का प्रयत्न किया, फिर वेदों शास्त्रों के चक्कर लगाए तो हमें एक विचित्र बात पता चली। सब वेद शास्त्र कहते हैं भगवान को कोई नहीं जान सकता। यदि भगवान को कोई जानना चाहता हो तो सबसे पहले उसे ये जानना चाहिए कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। हमने फिर प्रश्न उठाया कि भाई हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते, भगवान ऐसी क्या बलाएं है, बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं।
वेदों ने बताया तुम उन्हीं वस्तुओं को जानते हो जो तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि के एरिया में है। और तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि कहां तक जाती है? गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माया के एरिया में ही जा सकती है, और भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसकी गति नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, प्रकाशक है, धारक है, शासक है, नियामक है। भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और साथ ही साथ ईश्वर अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। उसमें विरोधी धर्म रहते हैं अनंत मात्रा के। वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। वो चलता भी है, वो कभी नहीं चलता, वो दूर भी है, वो समीप भी है, वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, भूत से भी परे है, वर्तमान से भी परे है, भविष्य से भी परे है। वो अजायमान भी है, बहुधा विजायमान भी है, सर्वेंद्रिय गुण भास भी है, सर्वेंद्रिय गुण विवर्जित भी है। उसके हाथ नहीं है, पकड़ता है, पैर नहीं है, दौड़ता है, आंख नहीं है, देखता है, कान नहीं है, सुनता है, नासिका नहीं है, सूंघता है, रसना नहीं है, रस लेता है, मुख नहीं है, स्पीच देता है, त्वचा नहीं है, स्पर्श करता है, मन नहीं है, सोचता है, बुद्धि नहीं है, डिसीजन करता है। वो समदर्शी है, लेकिन दैत्यों का विनाश भी करता है। वो आत्मा राम है, लेकिन गोपियों के साथ रमण भी करता है। वो कालात्मा है, लेकिन जरासंध के भय से डरता भी है। वो एक भी है, अनेक भी है, सबके भीतर भी है, बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है, नित्य धाम गोलोक आदि में भी रहता है। ऐसा अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान वो भगवान चूंकि है, इसलिए अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य। वेद कहता है उसे न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई सोच सकता है, न कोई जान सकता। जब ये बताया गया तो हम लोगों को घोर निराशा हो गई। अरे जब ब्रह्मादिक भी उसको नहीं जान सकते तो नर पामर कर केतिक बाता, फिर हम भगवान को कैसे जान सकेंगे? फिर वेदों ने बताया और हमको साहस दिलाया। देखो, मैं जो तुमको ये बता रहा हूं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी शक्ति से कोई भी पर्सनैलिटी भगवान को नहीं जान सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को कोई जान ही नहीं पाया या जान ही नहीं सकता। अनंत महापुरुषों ने भगवान को जाना है, जान रहे हैं, भविष्य में भी जानेंगे, और हम लोगों में से भी कोई भी भगवान को जान सकता है, लेकिन साधना के बल पर नहीं, ज्ञान के बल पर नहीं, तपश्चर्या के बल पर नहीं, तो जिस पर वो कृपा कर दे, वो जना दे, सोई जानई जेहि देहु जनाई। जिसको वो जना दे, यानी एक सिद्धांत हमारे समक्ष आया कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा। हम लोगों ने जरा और रास्ते भी खोजे, कोशिश की,
माया किसी प्रकार हमारा पिंड छोड़ दे तो भगवान की कृपा की खुशामद न करनी पड़े, या कोई ईश्वर प्राप्त संत हमें मिल जाए तो भगवान की कृपा की खुशामद न करनी पड़े। ये दो रास्ते हमने और खोजे, लेकिन ये दोनों बंद हो गए, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के माया निवृत्ति संभव नहीं है, और बिना भगवान की कृपा के वास्तविक संत का मिलन भी संभव नहीं है। इसलिए अंत में सब मार्ग बंद हो गए और हम वहीं पर पहुंच गए कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। एक बात बताइए स्वामी जी, ये भगवान की कृपा क्या होती है और भगवान की कृपा से क्या होता है? अरे हम लोग तो बोला करते हैं हम पर भगवान की कृपा है, सब उसकी कृपा से हो रहा है। और आपने भी कल जाते जाते एक रामायण की चौपाई बोली थी, एही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। ये सत्संग रूपी जो सरोवर है, यहां पर ऐसे ही नहीं आया जाता। जब राम कृपा करते हैं, तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊं देहि यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की महती कृपा होती है वो इस मार्ग की तरफ कदम बढ़ाता है। यानी आप जो घरों से निकलते हैं ना इधर आने के लिए, वो आप ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। यहां पर कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे हैं, कोई 10 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 20 किलोमीटर दूर से आता है। हाँ, और इसी खंडा का हाउस के अगल बगल में जो लोग बैठे हैं घरों में, आवाज भी जा रही है उनके कानों में, वो नहीं आते। ये अंतर क्यों? हाँ, यहां पर अर्थात सत्संग में ऐसे ही नहीं आया जाता। राम कृपा हो तो आवे। इसका मतलब यह हो गया कि हम सब लोगों पर भगवान की कृपा है। अरे तभी तो यहां आए। हाँ है, बिल्कुल है। और इसके एक कदम पीछे चलो, अरे राम कृपा से ही तो मानव देह मिला है। कबहु करि करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनकी कृपा से ही तो मानव शरीर मिला है, उनकी कृपा से ही तो भारतवर्ष में जन्म मिला है, उनकी कृपा से ही तो ईश्वरीय जिज्ञासा है, उनकी कृपा से ही तो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं। तो भगवान की कृपा तो हम पर है। फिर आप कौन सी कृपा बता रहे हैं जो बाकी है, और वो कौन सी कृपा है जिससे भगवान को जाना जा सकता है? हाँ,
थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। भगवान की कृपा के दो स्वरूप होते हैं, अर्थात दो प्रकार की भगवत कृपा होती है। एक होती है सामान्य कृपा और एक होती है भगवान की विशेष कृपा। तो भगवान की जो सामान्य कृपा है वो सब जीवों पर रहती है, सब जीवों पर। सकल जगत यह मोर उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। सब जीव मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं, पराया नहीं है कोई, चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो, मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए सब पर मेरी बराबर दया है। तो उस दया से, उस कृपा से भगवान क्या करते हैं? वो जो सामान्य कृपा भगवान की है उससे भगवान बहुत कुछ करते हैं। मैं डिटेल नहीं कर सकता हूं। अरे सृष्टि जो करते हैं भगवान, सृष्टि क्यों करते हैं? ये संसार भगवान ने क्यों बना दिया? क्या जरूरत? भगवान तो महाप्रलय काल में आराम से यो वशिष्ये तसोस्म्यहम, आराम से अकेले योग निद्रा में अपने स्वरूप में स्थित थे। फिर भगवान ने ये संसार क्यों प्रकट किया, क्यों बनाया? अनंत कोटि ब्रह्मांड, मनुष्य पशु पक्षी, ये 84 लाख प्रकार के शरीर, ये संसार बनाने से भगवान को क्या मिलता है? अच्छा था, अकेले थे, बढ़िया था? नहीं नहीं नहीं, ये जो सृष्टि किया भगवान ने, ये सृष्टि करने में भी भगवान की कृपा शक्ति काम करती है। हम भगवान के महोदर में पेंडिंग में पड़े थे समस्त जीव, हमको उस समय आनंद नहीं मिला था, भगवान के सुख से वंचित थे। तो कृपा शक्ति ने, भगवान की दया शक्ति ने संकल्प करवाया, महाराज ये आपके जो बच्चे हैं ये कब तक इस प्रकार पेंडिंग में पड़े रहेंगे? फिर से संसार बनाइए, सृष्टि कीजिए, तो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मानव शरीर भी मिलेगा और फिर अपने महापुरुषों को मृत्यु लोक में भेजिए, वो उनको समझाएंगे तो कुछ जीव तो आपकी प्राप्ति करेंगे। तो भगवान को दया आई, इसलिए सृष्टि का हेतु बताया गया है, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, करुणा आई भगवान को। तो संसार बनाने से लेकर फिर हमारे हृदय में बैठ करके सब जीवों के अंतःकरण में बैठा अलग अलग रूप से, और सब जीवों के प्रतिक्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, हिसाब रखता है और उस कर्म का ठीक टाइम पर ठीक फल देता है। और ये सब करने के लिए कोई फीस नहीं मांगता, कोई तनख्वाह नहीं लेता। देखिए आप लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं, हाँ, उस व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए आपको मुनीम जी रखने पड़ते हैं,
अकाउंटेंट रखना पड़ता है? हाँ, वो आपसे तनख्वाह लेता है। हाँ, और भगवान की कृपा देखिए कि अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के, अनंत संकल्पों को एक साथ नोट करे, हिसाब रखे और कर्म फल दे बिना पक्षपात के। कितनी बड़ी कृपा। और फिर हमारा शरीर चलाने के लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अनेक प्रकार के फल, तरकारियां, ये सब सामान बना दिया, सब तैयार है। विश्व के किसी वैज्ञानिक ने कोई सामान बनाया है? पूछिए किसी वैज्ञानिक से। एक परमाणु भी नहीं बना सकता विश्व का कोई वैज्ञानिक। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से, संसार में से सामान लेते हैं, उसको प्लस माइनस करते हैं और हमारे सामने रख देते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये वैज्ञानिकों ने बनाया। आपके शरीर के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी, सब सामान का प्रबंध भगवान ने कर रखा है। लेकिन ये जो भगवान की कृपाओं का स्वरूप है, ये सामान्य कृपा है। इससे आपको कर्म फल मिलेगा, आपको शरीर मिलेंगे, सारी व्यवस्था भगवान चलाएंगे, लेकिन आप भगवान को नहीं जान सकेंगे। तो दूसरी भगवान की होती है विशेष कृपा। वो विशेष कृपा भगवान की जिस पर होती है, वो भगवान को जान सकता है, देख सकता है, पा सकता है। तो हम लोगों पर भगवान की कृपा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामान्य कृपा है और भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका तात्पर्य है भगवान की विशेष कृपा से भगवान को जाना जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्वामी जी फिर ये बताइए कि ये जो भगवान की विशेष कृपा है, इससे क्या होता है? बहुत ध्यान दीजिए। भगवान की विशेष कृपा जब आप पर होगी ना, हाँ, तो इन आंखों से भगवान दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। कानों से भगवान के शब्द सुनाई पड़ेंगे। उनका सारा विषय प्रत्येक इंद्रियों से गम्य हो जाएगा। अच्छा, भगवान दिखाई भी पड़ता है? हाँ, पड़ता है। स्वामी विवेकानंद यही तो करते थे। जिस महात्मा के पास जावे, छूटते ही एक प्रश्न करे, आपने भगवान को देखा है? अब बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, बड़े बड़े शास्त्र वेद की बात करने वाले, जैसे विवेकानंद का प्रश्न सुने, आपने भगवान को देखा है? ऐसा है बच्चा, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं, साफ साफ उत्तर दो, तुमने भगवान को देखा है क्या? और वही प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से किया। आपने काली मां के दर्शन किए? तो सहज भाव से रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हां किए किए। अच्छा, जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, उनका भाव और उनका विश्वास,
देख करके ही विवेकानंद समझ गए ये कोई महापुरुष है। कैसे कैसे क्या? जैसे तू मुझे देख रहा है ना और मैं तुम्हें देख रहा हूं, ऐसे ही काली मां के दर्शन करता हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही बातचीत करता हूं। तो इन आंखों से भगवान दिखाई पड़ता है। आप लोग कहेंगे ये कैसे होगा? भगवान तो दिव्य है, आपने बताया था। हाँ, और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि तो प्राकृत है, मटीरियल है, माइक है। हाँ, तो इन प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से वो दिव्य भगवान दिखाई कैसे पड़ेगा? हाँ, भगवान की विशेष कृपा से पहले वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बनाता है। देखिए, गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार रिपीट किया, अर्जुन से कहा मैं भगवान हूं, एक वो मैं हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ नहीं है। और यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, सारी विभूतियां मम तेजोंश संभवम, मेरे तेज का अंश है। मैं वो तत्व हूं। कोई व्यक्ति यदि श्री कृष्ण तत्व को न जानता हो, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कौन है ये न जानता हो और वो गीता को पढ़े, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भाई ये कृष्ण नाम का जो व्यक्ति था ये बड़ा अहंकारी था।